आजकल कोरोना वायरस महामारी चारों तरफ फैली हुई है। हम सैनिटाइज़र की बात करते हैं, हम मास्क की बात करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, ये मेंटेन करके चलना है। चौथी चीज़ और जो एडिशनल हमारे संदर्भ में आई है वो है हमारे इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी के बारे में हम बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है। पहले से ही योग में हमारे हेल्थ एक्सपर्ट हो, ट्रेनर हो, फिजियो हो, कुछ भी हो, इम्यून सिस्टम के संदर्भ में वो बराबर चर्चा करते रहे, बराबर चीज़ें एक दूसरे को बताते रहे। अब हमारे जीवन का वो एसेंशियल पार्ट हो गया है। उसके बगैर चीज़ें उस ढंग से व्यवस्थित नहीं होंगी क्योंकि बॉडी अगर जब तक हमारी एक अंदर से स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक हम बहुत मुश्किल है कि इन चीज़ों को समझ सकें कि शरीर को किस ढंग से किस लेवल पे लेके जाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमको इस पे विचार करना चाहिए। और विचार यही है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से मजबूत रखिए। और लो डाउन है एक तरीके का, आप जो खाते हैं, जो पचाते हैं, आप साधारण भोजन करिए ना। आप जो खाते हैं साधारण करिए, बहुत हाई डाइट या बहुत इस तरह के आप सोचे रिच डाइट मिले या क्या मिले, कुछ नहीं। मेन चीज़ आपका इम्यून सिस्टम में अगर अच्छी मजबूती है तो सीधी सी बात है, हर चीज़ डाइजेस्ट हो जाएगी। और डाइजेस्ट होने के बाद स्वाभाविक सी बात है कि वो शरीर में एक चीज़ जहाँ जिस चीज़ की जहाँ जहाँ ज़रूरत है वो चीज़ पहुँच जाएगी। क्योंकि इसेंशियल चीज़ें कुछ हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे विटामिन डी चाहिए, विटामिन सी चाहिए। अब 3 चीज़ें जैसे होती हैं, खट्टा, मीठा, नमकीन। अब ये तीनों का संतुलन हमको चाहिए। आजकल जैसे जनरल क्या हो जाता है कि शुगर का ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा एक ऐसा, जैसे हमारे कल्चर में बहुत चीज़ डेवलप हो गई है। 35, 40, 45 के आसपास व्यक्ति के अंदर ये सब सिम्टम्स आ जा रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, वो डॉक्टर के पास जाता है, उसको दिक्कतें हैं, और डॉक्टर देखता है उसको 250, 300, 250, 300 जो भी शुगर निकलती है, अब वो सीधे दवा लिख देता है। अब सीधे दवा लिख देने का मतलब क्या है? डॉक्टर ने सीधे दवा लिख दी, अब आप दवा खाइए। वो वॉक करिए, 20 ऑफ वाटर, 20 ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, प्लस आप टहलिए अच्छी तरीके से और मीठा बंद कर दीजिए। अब मीठा बंद कर देंगे तो हमारी इम्यूनिटी, हमारा सिस्टम सब डिस्टर्ब हो जाता है। मीठा अगर हम बंद कर देंगे तो हमारे शरीर से एक पार्ट तो निकल गया। अब हम मीठा नहीं रहेंगे तो कैसे ग्लूकोज और कैसे कवरिंग होगी? तो हम वो टैबलेट खाते हैं जो डॉक्टर देता है। इससे होता क्या है, वो सेक्रेशन करता है, इंसुलिन बनाता है। हम उस चीज़ पे क्यों नहीं ध्यान देते? हम क्यों नहीं स्वयं अपना इंसुलिन बनाएं? हम इस चीज़ पे ध्यान दें। हम फोकस हमको ये करना चाहिए, जो इंसुलिन, जो सेक्रेशन हमारा अब नहीं बन रहा है, नहीं बैलेंस हो रहा है, इम्बैलेंस है, क्यों ना उसको हम ठीक करें। ये ज़्यादा ज़रूरी है, इस पे ज़्यादा फोकस करो। अगर इसको आप करते हो, योग में 2-3 अभ्यास हैं आप कर सकते हैं, जैसे मंडूकासन है, और भी 2-3 चीज़ें इस तरह से आप लेंगे तो आप पाएंगे कि आप बेहतर होते चले जा रहे हैं। कैसे बंद करेंगे आप? मीठा बंद कर देंगे तो फिर आपका होगा क्या? मैं ये नहीं कहता कि जिसको मीठा बहुत समय से शुगर चल रही है, शुगर तो दीमक है, लग गई तो लग गई। तो मैं ये नहीं कहता कि नहीं, बहुत पहले से ही शुगर चल रही है और आप, डॉक्टर ने आपको मीठा रोका है और आप मीठा नहीं खा रहे, आप मीठा खाना शुरू कर दिए। जिन इसेंशियल जो जिनको शुरुआत हो गई है कि हाँ वो शुगर है, तो वो अपने आप को बचा सकते हैं और चीज़ से 100% बाहर आ सकते हैं। ये क्योर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको ध्यान देने की बात है। आप वॉक करिए, 2-3 योगा अभ्यास करिए, आप तीनों चीज़ों को बैलेंस करिए ना। आप तीनों चीज़ें बैलेंस करेंगे, चीज़ें संतुलित हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और आप देखेंगे आप स्वस्थ हो गए, आप कोई ज़रूरत ही नहीं कोई मेडिसिन लेने की। अगर आप मेडिसिन लेने के लिए हैबिचुएटेड हो गए, फिर आप डिपेंड हो जाएंगे दवा पे, फिर आपको दवा चाहिए, फिर सुबह चाहिए, दोपहर को चाहिए, ऐसे डोज बढ़ता चला जाता है और शरीर अंदर से टूटता चला जाता है। तो मुख्य चीज़ है, उस पर ध्यान दीजिए आप। तो शुगर पे हम सीधे मीठा बंद कर देते हैं तो उससे हमारा जो बैलेंस है इम्बैलेंस हो जाता है। क्यों नहीं होगा? विटामिन सी हमारे खट्टेपन को बैलेंस करता है। हमको नमक भी चाहिए, जो स्वेटिंग होती है उससे बहुत निकल जाता है। और जो मीठा है वो वास्तव में ग्लूकोज है, जिससे हमको एनर्जी मिलती है, वो ज़रूरी है, लाजमी है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। अब ये तीनों चीज़ें हमारी अगर संतुलित हो जाए तभी तो शरीर में एक बैलेंस आता है। इस चीज़ का ज़रा ध्यान दें, अगर आप देखेंगे चीज़ें संतुलित हो गई, आप फिट होने लगेंगे। मुख्य चीज़ है आपकी इम्यून सिस्टम। जैसे हम वर्कआउट करते हैं, हम वॉक करते हैं। अब वॉक तो सिर्फ हो गया, वॉक से पूरी बात नहीं है। आप थोड़ा पेट को दबाइए, मंडूकासन करिए, 2-3 और आसन ऐसे करिए पेट के ही जैसे हैं,
उस पे आप देखेंगे, धीरे धीरे आप स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। क्यों नहीं होंगे, बहुत ज़ाहिर सी बात है, हो जाएंगे। इसलिए आप ध्यान देंगे तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, और इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो आप लड़ने में बैक्टीरिया से, एंटीबॉडीज़, जो भी चीज़ें हमारे शरीर में एक अगेंस्ट में हैं, वो सब चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। इतना हम कर सकते हैं, बाकी तो जो है सो है। इसलिए ज़रूरी है वो अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखें, वहाँ पे ध्यान दें, क्योंकि शरीर में हमारे बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। निश्चित रूप से हम इस चीज़ को कर सकते हैं और अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। आप कोशिश करके देखिए, चीज़ें सब व्यवस्थित हो जाएँगी।